गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन, बायोडाइवर्सिटी एंड बायो कंजर्वेशन। तो ये चैप्टर इकोलॉजी का पार्ट है और एनसीईआरटी में थर्ड ये जो पार्ट है इकोलॉजी का, इसी को अपन बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। आपको इसको अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं बताऊंगा और वो ही आपको याद रखना है। सबसे पहले अपन नाम से पता चलता है, ये जो चैप्टर का नाम है इसी से अपने को पता चलता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता और कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? तो देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस अर्थ पर, इस अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट पे जो जीव है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनकी जो कम्युनिटी है, उनकी जो पॉपुलेशन है, वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन है। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जेनेटिकल रीजन होता है, उसके अंदर जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसका रीजन होता है, बहुत सारे रीजन उसमें प्रेजेंट होते हैं। कि ये जो जैविक स्तर पर जो डिफरेंस जो मिलता है जीवों के अंदर, उसी को अपन क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स जीव और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव। तो बायोडाइवर्सिटी एक अपने इस अर्थ के ऊपर ये एक कैरेक्टर है। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मैक्सिमम डिफरेंस पाए जाते हैं। दूसरा है कंजर्वेशन, संरक्षण। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी अपने को इस अर्थ के ऊपर जो बनी हुई है, इसको अपन कंजर्व कैसे करें, इनको लॉस नहीं होने दे। डाइवर्सिटी की वजह से ही क्या है, अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि डाइवर्सिटी होगी तभी तो एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म, भाई एक स्पीसीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसके पास कोई दूसरी स्पीसीज का होना जरूरी है, जो वो क्या है, उसको फूड की फॉर्म में ले सके। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो इस अर्थ के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी नेचुरल जो प्रेजेंट है, उसका अपने को क्या करना है, कंजर्वेशन, संरक्षण करना है। अब वो संरक्षण अपन कैसे करते हैं वो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। तो पहला जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इस जैव मंडल पर स्पीसीज लेवल से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, विविधता बोलते हैं। अब ये स्पीसीज लेवल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिजम्स है वो भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे और स्पीसीज है वो भी अलग अलग टाइप की मिलेगी। स्पीसीज के बाद जो कम्युनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी मिलती है अपने को। जैसे बायोटिक कम्युनिटी अपन देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी हो गई। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी मिलती है। इकोसिस्टम लेवल पे अपन देखते हैं कि इसके अंदर भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। कौन कौन से इकोसिस्टम जो मैंने आपको बताए थे कि डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। ओनली है एक पारितंत्र इकोसिस्टम, लेकिन जो इकोसिस्टम है वो भी क्या है, उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी। दूसरा बायोम, तो जो बड़े इकोसिस्टम होते हैं वो बायोम होते हैं, उनको अपन बायोम कहते हैं। तो बायोम स्तर या बायोम लेवल पर भी क्या है, इस अर्थ के ऊपर आपको डाइवर्सिटी, विविधता, डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे अपन देखते हैं इसमें टूंड्रा बायोम, स्वाना बायोम, डेजर्ट बायोम, ये टेरिस्ट्रियल बायोम, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम और ये जो टेम्परेट बायोम। तो ऐसे क्या है, इनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। अभी ये बायोडाइवर्सिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जैव विविधता। अब बायोडाइवर्सिटी के स्तर जो होते हैं, किस स्तर पर ये बायोडाइवर्सिटी नेचर के अंदर पाई जाती है, किस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है छोटा सा कि अपन
को विश्वास नहीं होगा कि भाई ये जो डाइवर्सिटी है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होती है। जैसे आज अपन देखें तो जो बीटल की जो स्पीसीज है, अर्थ के ऊपर जो बीटल होते हैं उनकी जो स्पीसीज है वो 3 लाख स्पीसीज अर्थ के ऊपर बीटल की पाई जाती है। इसी प्रकार से जो अपने ये चींटियां होती है इनकी भी लगभग 20,000 जातियां अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है। और जो फिशेज हैं, फिशेज जो होती हैं, मछलियां होती हैं, इनकी जो एक्वेटिक जो ओशियंस होते हैं उनके अंदर लगभग 28,000 जातियां देखने को मिलती हैं। और जो आर्किड होते हैं इनकी भी 20,000 से ज़्यादा जातियां अपने को अभी तक अपन ने इनकी 20,000 से ज़्यादा जातियां खोज डिस्कवर की है। तो इसके बाद अपन देखते हैं लेवल, बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या है, स्तर क्या है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये मेनली इसके अंदर जो विविधता है ये 3 स्तर पर पाई जाती है। पहला जो स्तर होता है बायोडाइवर्सिटी का वो होता है आनुवांशिक स्तर, जेनेटिक स्तर पर जो विविधता पाई जाती है उसको जो जेनेटिक स्तर पर जो जीव विविधता दर्शाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल जैसे अपने ये जो ये रॉक्स वगैरह, ये जो माउंटेन है, इस पे एक ही जो ऑर्गेनिजम्स है, एक ही जो प्लांट है उसके अंदर जो केमिकल है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, अलग अलग पाई जाती है। अब वो क्या हो गई, जेनेटिकल डिफरेंस हो गया, क्योंकि प्लांट तो सिर्फ एक ही है। जैसे इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है राउल्फिनिया सर्पेंटाइना। तो ये क्या है, एक मेडिसिन प्लांट है और इससे अपने को रेसरपीन, एक रेसरपीन जो केमिकल होता है वो इससे ऑब्टेन अपन करते हैं। तो ये जो रेसरपीन जो होता है ये अलग अलग डिफरेंट जो राउल्फिनिया सर्पेंटाइना प्लांट है उनके अंदर इसकी क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंट क्वांटिटी या मात्रा इसकी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये तो क्या हो गया, जेनेटिकली डिफरेंस हो गया, जेनेटिकल डाइवर्सिटी हो गई जो। और इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो अपने इंडिया, जो भारत है, तो भारत में जो ये अपने जो चावल होते हैं, धान जिसको अपन बोलते हैं, इसकी लगभग 50,000 से भी ज़्यादा 50,000 से भी ज़्यादा क्या पाई जाती है, स्ट्रेन इनकी पाई जाती है, अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो मैंगो है, जो आम है, इसकी भी लगभग 1000 जो किस्में हैं, जो स्ट्रेन है, वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो एग्जाम्पल है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता को। थर्ड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी तो वेरी सिंपल है, क्योंकि स्पीसीज क्या है, अलग अलग स्पीसीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में जैसे ये जो वेस्टर्न जो घाट है, तो वहाँ पर क्या है, एम्फीबियंस की जो प्रजातियाँ हैं, जो स्पीसीज हैं, वो क्या है, उसके अंदर ही जो वेस्टर्न घाट और जो ये अपने पूर्वीय घाट जो होते हैं, जो ईस्टर्न जो घाट होते हैं, उन दोनों घाटों पर जो मिलने वाली एम्फीबियंस की जो स्पीसीज हैं उनमें क्या पाई जाती है, डिफरेंस, उनमें डिफरेंस पाया जाता है। तो ओनली स्पीसीज तो क्या है, एम्फीबियंस है, लेकिन फिर भी उनके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में मैंने आपको बताया था कि ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये इसके अंदर जो बायोम है, बायोम लेवल पे भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें अलग अलग टाइप के बायोम पाए जाते हैं और उनके जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे डेजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, स्वाना बायोम, टुंड्रा बायोम और टेम्परेट बायोम, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसको ही आगे अपन इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी
क्या होती है। तो ये अपन देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में इसको बांटा जाता है कि पारिस्थितिक विविधता क्या होती है। पहली होती है अल्फा डाइवर्सिटी, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, एक ही समुदाय या एक जो कम्युनिटी है, एक सिंगल कम्युनिटी है या एक इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर। अब कम्युनिटी क्या होती है ये मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी जो होती है ये किससे बनती है? डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन जो प्रेजेंट होती है वही क्या बनाती है? कम्युनिटी। जैसे अलग अलग स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है, जैसे इसके अंदर मान लो एलिफेंट स्पीसीज है, गोट स्पीसीज है और लॉयन स्पीसीज है, वो एक जगह पे ही क्या है? रह रही है। तो ये क्या बना रही है? कम्युनिटी बन रही है। क्या बन रही है? कम्युनिटी, समुदाय बन रही है। डिफरेंट जो समुदाय है, कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज या डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन से जो इकोलॉजिकल पार्ट या जो इकोलॉजिकल हायरार्ची के अंदर जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी जो समूह बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी जो पाई जाती है उसी को अपन क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी जो है इसको अपन स्थानीय विविधता या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है वो भी बोला जाता है। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? स्थानीय विविधता भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है जो अलग अलग समुदायों या डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर जो विविधता, जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बीटा डाइवर्सिटी। मतलब डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर, ये कम्युनिटी, इधर कोई कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी ये रही, अब इसमें पॉपुलेशन डिफरेंट है, इसमें पॉपुलेशन डिफरेंट है, इसमें पॉपुलेशन डिफरेंट है, तो अब इसमें ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है और जितनी भी पॉपुलेशन है वो डिफरेंट टाइप की है। इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, ये भी डिफरेंट टाइप की है। लेकिन इनके अंदर ये जो बनी है ये भी एक कम्युनिटी बनी है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। तो इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर क्या है? डिफरेंस है। ये जो कम्युनिटी है इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट टाइप की है, और ये जो कम्युनिटी है ये फर्स्ट कम्युनिटी ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स की जो डिफरेंट स्पीसीज या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन। अब इसमें भी डिफरेंट पॉपुलेशन है, इसमें भी डिफरेंट पॉपुलेशन है, इसमें भी डिफरेंट पॉपुलेशन है, लेकिन ये भी एक कम्युनिटी है, ये भी कम्युनिटी है, ये भी कम्युनिटी है। तीनों कम्युनिटी के अंदर क्या है? अलग अलग विविधता है, डाइवर्सिटी है। तो इस प्रकार की जो डाइवर्सिटी है उसको अपन क्या बोलेंगे? बीटा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें गामा डाइवर्सिटी। तो जो गामा डाइवर्सिटी है, यह जो डाइवर्सिटी होती है ये एक भौगोलिक क्षेत्र में पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर, अब पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया के अंदर जो डाइवर्सिटी, जो विविधता पाई जाती है पॉपुलेशन के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे? गामा डाइवर्सिटी। या इसको अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि ये जो गामा डाइवर्सिटी है ये लार्ज डाइवर्सिटी होती है, और इस प्रकार की डाइवर्सिटी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। और इसके बाद जो अपन देखते हैं कि इस पृथ्वी पर या भारत में कितनी जातियां पाई जाती है, हाउ मैनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो डाटा है ये रिप्रेजेंट किया था एक
अपने अंदर ये जो बनाई हुई एक IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन, इस इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये एक जो एक इंडिया के अंदर एक संस्था है जो क्या करती है, डाइवर्सिटी पे काम करती है। और IUCN के अकॉर्डिंग 2004 में ये अनुमानित किया गया था कि अब तक जो जंतु और पादप है इनकी जो कुल, इनके जो टोटल नंबर है वो 1.5 मिलियन से कुछ ज़्यादा है। लेकिन अपन ने अभी तक, कुछ ज़्यादा है अपन ने, लेकिन अभी तक उन स्पीसीज को, उन नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर नहीं किया है। ये हमें ज्ञात नहीं है अभी तक, अभी और कितनी जातियां इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसको डिस्कवर करना बाकी है। तो ये होता है क्या, हाउ मेनी स्पीसीज आर ऑन देयर अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, कितनी स्पीसीज इंडिया के अंदर प्रेजेंट है और कितनी स्पीसीज अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं। तो इसके अंदर अपन देखें कि जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो अदर जो फॉरेस्ट होते हैं या इकोसिस्टम होते हैं उनके कंपैरिजन में, उन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनमें जो ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी है प्लांट एंड एनिमल की, वो मैक्सिमम पाई जाती है। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर नई नई स्पीसीज का ओरिजिन या आगमन होता रहता है। उसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि जो एक कि जातीय जो विविधता है, वैश्विक जातीय विविधता है वो 7 मिलियन, मतलब इसके जो अर्थ के ऊपर जो मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन, उसको 7 मिलियन 70 लाख माना गया है। 70 लाख जो जातियां हैं वो अभी तक उनमें डिफरेंस पाया जाता है। तो इसमें मैंने देखा है, देखो रॉबर्ट, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मेयर, उन्होंने बोला था कि उसके अकॉर्डिंग जो इस ग्लोबल, इस कंप्लीट इस अर्थ के ऊपर जो जातियां हैं उनकी जो विविधता है वो लगभग 70 लाख है। टोटल कितनी डाइवर्सिटी है जातियों के अंदर, 70 लाख जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होती है। और इसमें भी जो है 70%, इस 70 लाख में 70% जो डाइवर्सिटी जो मिलती है वो क्या है, डाइवर्सिटी जो है 70% से भी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो ओनली किस में मिलेगी, जो एनिमल्स वगैरह हैं उनमें पाई जाती है। और इन जो 70 लाख जो जातियां हैं इनके अंदर 70% या 70% तो क्या है, ओनली एनिमल्स हैं, जंतु हैं। मतलब 70 लाख में से 70 लाख में से 70%, 70% ओनली क्या है, एनिमल्स हैं। तो 70 लाख में से या 70 लाख में से 70% ओनली एनिमल्स हैं और बाकी जो हैं वो अदर क्या है, प्लांट्स आ गए, उसके अंदर माइक्रोब्स आ गए, प्लांट्स आ गए, बाकी उनके अंदर ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जबकि जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो हैं इनकी जो ये जो प्लांट है इनकी जो क्वांटिटी है
वो कितनी है, टोटल 22% है। कितनी है, 22%। 70 लाख में से 70% जो है वो तो एनिमल्स हैं, और जो 22% हैं वो क्या है, प्लांट्स हैं। और प्लांट्स भी कौन से, ये ब्रायोटेडोजिम्नो, एल्गी ब्रायोटेडोजिम्नो, और इसमें फंजाई भी इंक्लूड करते हैं। जंतुओं के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं वो हैं इंसेक्ट। कौन से हैं, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसकी एक क्लास होती है इंसेक्टा। तो इस इंसेक्टा क्लास के अंदर जितने भी इंसेक्ट हैं वो अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे मान सकते हैं कि जो इंसेक्ट हैं ये संपूर्ण जातियों के कितने होते हैं, इंसेक्ट की जो संख्या है ये टोटल जो स्पीसीज है उसकी 70% होती है। यदि ऐसा माने कि अर्थ के ऊपर टोटल जो स्पीसीज है वो 10 है, तो इस 10 स्पीसीज में से 7 जो है वो आपको किसकी स्पीसीज मिलेगी, टोटल 10 स्पीसीज में जो 7 स्पीसीज है वो आपको इंसेक्ट की मिलेगी। मतलब 10 में से 10 जंतुओं में से 10 एनिमल्स में से 7 तो ओनली क्या है, इंसेक्ट इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं। तो इसके बाद जो है इस वर्ल्ड में, इस संसार के अंदर, इसके बाद जो जातियां हैं वो जैसे फंजाई हैं, और जो फंजाई की कुल संख्या है, जो फंजाई की कुल जातियों की कुल संख्या है वो फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और स्तनधारियों से क्या है, ज़्यादा है। किसकी, फंजाई की। फंजाई की जो संख्या है वो, फंजाई की जो जातियों की संख्या है या स्पीसीज ऑफ फंजाई इज ग्रेटर देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और पीसीज, है ना। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है इसके अंदर अपन ने 11th में पढ़ा होगा टैक्सोन, टैक्सा। ये जो टैक्सा है ये ही वर्गीकी या जातियों की विविधता को टैक्सा के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं कि ये जो जातियों की संख्या, कितनी जातियों की संख्या कितनी हो सकती है, ये अपन नेक्स्ट बाद में देखेंगे। आज अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है।